स्वदेशी जागरण मंच द्वारा जिला पंचकूला में संकल्प स्वदेशी यात्रा निकाली जाएगी। जानकारी देते हुए सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल HAMT पिंजौर के प्रधानाचार्य डॉक्टर पीयूष पुंज ने बताया कि आगामी 7 सितंबर को सुबह 10 बजे इस यात्रा का शुभारंभ कालका काली माता मंदिर से किया जाएगा, जो कि 21 सितंबर तक पूरे जिला पंचकूला में आयोजित की जाएगी। यह एक रथ यात्रा के रूप में निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य है कि जनता को स्वदेशी व स्वावलंबी बनने के लिए जागरूक करना, ताकि हमारे युवा पीढ़ी आत्मनिर्भर बने, स्वयं रोजगार के अवसर बनाएं। उन्होंने कहा कि भारत देश द्वारा चीन, अमेरिका, तुर्की आदि देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है, जिससे कि उन देशों को काफी फायदा होता है, परंतु उन देशों द्वारा विरोधी देश का सहयोग किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम लोग स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें और दूसरों को भी इसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। बहुत से लोग ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, जिसका फायदा भी विदेशी कंपनियों को होता है। इसलिए हमें चाहिए कि भारतीय व स्थानीय व्यापारियों से जाकर खरीदारी करें, ताकि अपने देश के लोगों का फायदा हो। यदि घूमने जाना हो तो विदेशों में ना जाकर भारत देश में ही अपने परिवार के साथ घूमने जाएं। बाहर खाने पीने के लिए स्थानीय लोकल रेस्टोरेंट का चुनाव करें। त्योहारों पर भी लोकल मिठाइयां खरीदें एवं लोकल दुकानदारों से खरीदारी करें। उन्होंने कहा कि आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हम एक संकल्प लें कि स्वदेशी वस्तुएं खरीदें, स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनें। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि स्वदेशी जागरण मंच द्वारा निकाली जा रही संकल्प स्वदेशी यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लें, ताकि हम एक आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकें। नमस्ते। आपका पहले तो मनी जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला। जो ये स्वदेशी संकल्प यात्रा जो है, ये 7 सितंबर को 10 बजे काली माता मंदिर कालका से शुरुआत होगी उसकी, और 21 सितंबर तक ये पूरे पंचकुला जिला में ये यात्रा रहेगी। इसमें रथ यात्रा है कि जिसके माध्यम से जनमानस को स्वदेशी और स्वावलंबी की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। स्वदेशी वस्तुएं इस्तेमाल करने के लिए और स्वावलंबन, अपना आत्मनिर्भर के, ताकि युवा नौकरी ना लेके स्वावलंबन बने, अपना स्वयं का रोजगार बनाने का प्रयास करें। तो ये जो है, ये स्वदेशी जागरण मंच द्वारा काफी समय से इसके ऊपर कार्य शुरू था, और विशेषकर अभी हमने जैसे देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो भारत ने देखा कि जो कि हमारे जिनसे हम बिजनेस करते थे, विशेषकर चाइना या अमेरिका, तुर्की, ऐसे कई देश कि जो कि हमारे से पैसे तो बहुत लेके जाते हैं, कि बिजनेस हमारे से लेते हैं, पर सपोर्ट उन्होंने पाकिस्तान को किया। तो ये कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि आप पैसा हमसे लेके जाएं और सपोर्ट किसी को करें। तो कुछ बुद्धिजीवियों ने सोचा और बैठ के एक विचार विमर्श किया, तो एक ये अभियान शुरू किया स्वदेशी और स्वावलंबन के, ताकि हर नागरिक, ऑपरेशन सिंदूर जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कई बार बताया कि अभी चालू है, तो अकेला वो युद्ध नहीं है, ये है एक अंदर हम भी एक नागरिक होके कैसे उस समय अपना योगदान दे सकते हैं। वो योगदान हो सकता है कि हम स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करें कि युवाओं को अपना आत्मनिर्भर और स्वावलंबी कोई भी अपना रोजगार करें, उसके लिए प्रोत्साहित करें। आज अगर आप देखें कि हमारी एक दिनचर्या बहुत एक आर्टिफिशियल सी हो गई है। कैसे कि हम लोग घर पे ही बैठे बैठे अमेजोन के थ्रू सामान मंगाते हैं। अमेजोन आप जानते हैं कि भारतीय नहीं है। हमारा एक जो व्यापारी जो दुकान खोल के बैठा है, एक शोरूम खोल के बैठा है, उसके पास भी वो प्रोडक्ट्स हैं और अमेजोन के पास भी वही प्रोडक्ट्स हैं। तो वो प्रोडक्ट्स क्योंकि आराम से घर बैठे बैठे फोन पे आ जाती है, तो हर कोई प्रयास करता है कि, पर उसका आप ये देखिए कि जो इनकम है, जो वहां से जो प्रॉफिट है, वो किसके पास जा रहा है। आप उठें, जाएं, थोड़ा सा बाहर निकलें, मार्केट के अंदर भी अगर वो लेके आएंगे तो आपका भारतीय व्यापारी को उससे फायदा हो।
एक फॉरेन की, क्योंकि चीज़ों को वेस्टर्न को हम बड़ा फॉलो करते हैं, एक कल्चर बन गया हुआ है कि खासकर जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज या जिनके पास थोड़ा सा ज़्यादा पैसा होता है, तो वो टूर के ऊपर उनका बड़ा रहता है कि साल में हमने जी एक टूर करके आना। टूर भी कहाँ का, फिर फॉरेन का। भारत के अंदर कोई भी नहीं घूमना चाहता। तो ये ऐसा प्रयास होना चाहिए कि अगर आपने ठीक है करना है, परिवार के साथ आपने समय बिताना है, कहीं पे आपने घूमना जाना जरूरी है, पर वो आपको भारत में घूमे। फिर उसके बाद एक अलग सा कल्चर फिर वेस्टर्न को देख के हो गया हुआ कि वीकेंड पे बाहर खाने पीने के लिए जाना। क्या जाते हैं, क्या करते हैं वहां पे, सिर्फ एक बड़ा मोटा सा बिल बना के आते हैं। और उसमें भी फिर ज्यादातर हम ऐसी जगहों पे जाते हैं जो कि मैकडोनल्ड है, पिज्जा हट है, ऐसे ही बर्गर किंग है, इनके वहीं पे हम ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे वहीं पे भीड़ होती है। फिर वो पैसा बाहर जा रहा है। अगर आपने जाना ही है तो आप अपने लोकल रेस्टोरेंट में जाइए। आप और ऐसी अगर अगर आपको कुछ करना ही है तो ये छोटे छोटे बदलाव। अभी अब पीछे भी हमने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। रक्षाबंधन पे, दिवाली पे, ऐसे जितने भी त्योहार होते हैं, इस पे कहाँ की प्रोडक्ट्स आती हैं सब जानते हैं। तो प्रयास होना चाहिए कि हमारी रक्षाबंधन पे राखी हमारी अपनी स्वयं की निर्मित हो। फिर उसके बाद कहा जाता है कि कुछ मीठा हो जाए। मीठे के नाम पे क्या कैडबरी है सिर्फ? क्या हमारे पास अपने हलवाइयों के पास मिठाइयाँ नहीं है? क्या हमारे पास अपने ऐसे मिष्ठान नहीं है घर पे, जो व्यंजन जो बनाए जा सकते हैं? ये सिर्फ एक मानसिकता को एक प्रचार प्रसार के द्वारा एक हमारे ऊपर डाला जा रहा है कि जिसके हम ग्रसित होते जा रहे हैं। खासकर अगर मैं कहूं कि ये जो पैकिंग के द्वारा जो हमारे घरों में जो सामान आता है, एक छोटी सी चीज होती है उसके ऊपर इतनी बड़ी पैकिंग होती है। तो आप जो वो पैकिंग वाला डब्बा है, आप जो भी इस समय सुन रहे हैं, आप बताइए उसको क्या करते हैं आप? जो उसके अंदर पॉलिथीन की पैकिंग होती है, जो दूसरी पैकिंग होती है, उसको कहीं पे भी हम फेंक देते हैं। तो वो हम क्या कर रहे हैं, एक कचरा निर्माण करते जा रहे हैं। आज 25 सेक्टर के उधर हम देख रहे हैं कि कितना बड़ा एक कचरे का पहाड़ बन गया। दिल्ली जब हम जाते हैं तो बाईपास के ऊपर कितना बड़ा वो जो है ना हो गया। वो किन कारणों से? तो इन्हीं कारणों से। तो आज जरूरत है हमारे को अपने आप में अंदर बदलाव लाने की। आज बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया है अंग्रेजी का। हम अगर अगर किसी से कहें कि आप शुद्ध अपनी भारतीय भाषा में, जो भी आपकी हो मातृभाषा, आप उसमें बात करें, तो बहुत ही कम लोग होंगे जो अपनी मातृभाषा को पूर्णतः बोल पाए। पहनने के लिए जाएंगे बड़े बड़े शोरूम्स में, वहां पे उन कंपनीज की प्रोडक्ट्स लेंगे जो कि सारी की सारी विदेशी हैं। हमारा अपना कुटीर उद्योग, हमारा अपना खादी ग्राम उद्योग वहां पर जाके नहीं कोई भी लेता। बहुत कम लोग जाके वहां से सामान लेते। तो आज जरूरत है आपके त्योहार। आज मैं सर्वप्रथम आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। गणपति हमारे जो है ना, जो हम अकेला, हमारे को सिर्फ उनकी मूर्ति नहीं स्थापित करनी, हमको स्थापित करना है उनके द्वारा दिए गए अपने अंदर ऐसे विचार कि ताकि हमारे अंदर भी वो भावना आए कि ताकि हम एक सुदृढ़ और एक सशक्त नागरिक बन सके। तो हमारे अपने त्योहार बहुत अच्छे हैं, और फिर हम उन त्योहारों को मनाने के लिए हमको कहा जाता है कि न्यू ईयर और आपका वैलेंटाइंस डे, क्या है उनमें, सिर्फ खर्चा ही करते हैं हम। तो आज जरूरत है इन सब मानसिकताओं को बदलने की। तो उसके लिए मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि जो कि 7 तारीख को जो हमारी निकलने वाली है यात्रा, उसमें बढ़ चढ़ कर आप भाग लीजिए और सशक्त बनाइए अपने भारत को। आपका योगदान, अपनी ये घर पे घरेलू वस्तुओं को स्वदेशी खरीदेंगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा। कोलगेट के बदले अगर आप कोई भी भारतीय निर्मित चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, गोदरेज या और इस तरीके की जितनी भी है, हमारे पास सब कुछ स्वदेशी आज निर्मित चीज़ें हैं। तो पुनः मैं मनी जी आपका धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से कि मैं कुछ लोगों को
आज आमंत्रित यहाँ पे कर पाया हूँ। तो आप सभी आमंत्रित हैं। वो शोभा यात्रा कालका मंदिर से निकलेगी और पहले उसमें जो है ना एसडी स्कूल तक आएगी, और उसके बाद पिंजौर में भी 12 तारीख को यात्रा निकलेगी, और अलग अलग जगहों पर ये जो है ना यात्रा का